नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मानसून पूरे परवान पर है और मानसून की सबको सबको इंतजार मानसून का था कि किस तरह से गर्मी से निजात मिले। लेकिन साथ साथ मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है। जस्ट अभी मुश्किल से 3-4 दिन से ही मानसून राजस्थान में सक्रिय हुआ है और हालात की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का विश्लेषण का मुद्दा दरअसल यही है। राजस्थान सरकार ने कल योग दिवस मनाया बड़े धूमधाम से और मुख्यमंत्री खुद सीमा क्षेत्र में योग दिवस मनाने के लिए गए। सरकार ने बड़ा भारी इंतजाम किया, सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया, जयपुर में ज़बरदस्त तरीके से योग दिवस मनाया। तो सरकार ने बहुत ही धूमधाम तरीके से दोस्तों योग दिवस मनाया। तो योग दिवस मनाने का जो संदेश है वो संदेश ये था कि आप स्वस्थ रहें। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग दिवस मनाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है कि वो ये है कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहें, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सेहतमंद रहें, आप बीमार नहीं पड़ें। ये सरकार का उद्देश्य है और हर साल इसी दिन 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तमाम सरकारी दफ्तरों में योग दिवस मनाया गया, तमाम मंत्रियों ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई। आप देखिए कितनी शानदार तस्वीरें आई हैं। तो सवाल इस बात का है कि सरकार आपके प्रति कितनी चिंतित है, आपके स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंतित है। सरकार चाहती है कि आप प्रतिदिन योग करें और आप योग दिवस का संदेश भी सरकार का शायद यही था कि ये केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये पूरा वर्ष भर होना चाहिए। हालांकि ये एक अलग बात है कि पूरे वर्ष भर सरकार ऐसे कार्यक्रम नहीं करती है। चाहे तो सरकार 15 मिनट अनिवार्य कर सकती है कि सरकारी दफ्तरों में 15 मिनट या 10 मिनट सुबह या शाम को जाते समय या आते समय अनिवार्य कर दे सरकार कि ये योग दिवस जो है वो किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है और ये प्रैक्टिकल सरकार के लिए ये आसान काम शायद नहीं है। तो दोस्तों, हालत ये है कि एक तरफ तो सरकार राजस्थान में आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, लेकिन सवाल इस बात का ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है, अभी बरसात के मात्र 2-3 दिन ही हुए हैं और जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं। पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पर पहली बारिश की झमाझम ने ही स्थानीय प्रशासन के विकास के नाकारापन की पोल नहीं खोल दी हो। लेकिन सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सरकार ने अपनी ड्यूटी आपके स्वास्थ्य को लेकर पूरी कर दी है। अब उन गड्ढों में गिरकर कोई हाथ पैर तोड़वाए, कोई अपनी जान गंवाए, कोई घायल हो जाए, या उन गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है वो आने वाले कुछ दिनों बाद आपको बीमारियों का जो संक्रामक रोग हैं वो उनका यदि कोई शिकार हो जाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने आपके स्वास्थ्य का संदेश दे दिया, योग दिवस मना दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। अब आप अपनी किस्मत के भरोसे जिंदगी अपनी घर से बाहर निकालें। आप घर से बाहर कदम रखें तो ये सोच कर रखें कि ईश्वर आपके साथ है, सरकार आपके साथ नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वो जो रोडों पे सड़कों पे जो जगह जगह गड्ढे हुए हैं, वो जो सीवरेज लाइन का पानी जो बाहर आ रहा है उफन उफन के, और वो जो मिल रहा है पानी और वो जो जल स्रोतों में जाएगा वो पानी वापस मिलकर उससे जो संक्रामक बीमारियां पैदा होती हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार ने अपना दायित्व बखूबी निभा दिया है। योग दिवस का जबरदस्त प्रचार किया गया, खूब करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के विज्ञापन दिए गए, हंसते मुस्कुराते चेहरे सरकार के दिखाई दिए। मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, तमाम लोगों के बड़े प्रसन्नचित्त तरीके से उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई और खूब बड़ी बड़ी मीडिया में खबरें छपवाई। प्रदेश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां इस तरह की मानसून में हर साल समस्या नहीं होती हो। ऐसा नहीं है कि मानसून प्रदेश में पहली बार आया हुआ हो। आपके घरों के आगे, आपकी गली में, मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में गड्ढों की भरमार नहीं हो, जगह जगह कीचड़ का सामना आपको नहीं करना पड़े, सीवरेज लाइन जाम नहीं हो, पानी की वहाँ पर हालत ज़्यादा खराब हो, नालियाँ वहाँ पर जाम हो, बदबू से आप परेशान हो। तो ये जो तमाम जो समस्याएं हैं ये हर साल आपको झेलनी पड़ती हैं और बदले में तो आप टैक्स देते ही हैं। इन सड़कों के रखरखाव की मरम्मत की जिम्मेदारी के लिए भी टैक्स आपकी जेब से निकाला जाता है। कोई मंत्री, विधायक, सांसद अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता।
वो केवल न केवल टैक्स देते हैं बल्कि टैक्स के बाद भी और कई तरह के जो टैक्स हैं वो सरकार आपसे वसूलती है, क्योंकि सरकार तो कहाँ से लेके आएगी पैसा। अब आपका पैसा तो आपकी जेब से ही निकाला जाएगा और दूसरा इसको कोई देने वाला नहीं है। ये पूरे प्रदेश का हाल है। तो मैं आपको जयपुर का हाल बता दूं। जयपुर में ये प्रदेश की राजधानी है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा। जयपुर में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर सड़कें बदहाल नहीं हो। सड़कों की दोस्तों बखिया उधेड़ दी एक ही बारिश ने। जोरदार 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई। उस बारिश के बाद आप ये देखिए पूरी राजधानी की हालत ऐसी हो रही है कि राजधानी बदबू के मारे एक तो सड़ रही है, जगह जगह कीचड़ है। ऐसी कोई सड़क नहीं है जो आधे किलोमीटर तक या 1 किलोमीटर तक बिल्कुल सही सलामत हो, जहां पर आपको पानी भरा हुआ नहीं मिले, जहां पर आपको गड्ढे नहीं मिले। तो दोस्तों जब राजस्थान की राजधानी का यह हाल है, जहां पूरी सरकार बैठी हुई है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव, सारे विभागों के विभागाध्यक्ष, सारे विभागों के सचिव यहाँ पर मौजूद हैं राजधानी में। सारे मुख्यालय जो हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर हो या दूसरे हेडक्वार्टर्स हों, वो राजधानी में ही है, जयपुर में। तो दोस्तों जब प्रदेश की राजधानी का पहले मानसून की पहली जो स्पेल अभी आई है 2-3 दिन में, उसमें जब ऐसा हाल है, तो दूर दराज के इलाकों में, कस्बों में, गांव में या शहरों में उनका तो फिर दोस्तों भगवान ही मालिक है। उनकी कोई सुनवाई के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा जो हैं वो उन्होंने ये बात मानी है कि जयपुर की हालत खराब है। और हालात ये है कि जो जयपुर में एजेंसियां काम करती हैं सड़कों को सुधारने के लिए, इन गड्ढों को सुधारने के लिए, जयपुर की साफ सफाई का जो इंजाम है, वो देखिए दो तो यहाँ पर नगर निगम है। एक हेरिटेज नगर निगम है, एक ग्रेटर नगर निगम है। 250-300 यहाँ पर पार्षद हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है, ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके इलाके में भी, आपके शहर में भी पार्षद होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे जिनकी शायद जिम्मेदारी हो। वो एक अलग बात है कि वो कहाँ रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर वो कोई भी कहीं कोई नज़र नहीं आता। इसके अलावा आप देखिए जयपुर में जेडीए काम करता है, जयपुर विकास प्राधिकरण काम करता है, जिसका काम शहर की सड़कों को सुधारना, शहर को का सौंदर्यकरण करना है, रखरखाव करना है उनका। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है उसमें हाउसिंग बोर्ड अपनी सड़कों की रिपेयरिंग करता है, वहाँ के उनकी रखरखाव करता है। इतनी सारी एजेंसियां एक साथ राजधानी में काम करती हैं, तब राजधानी बदहाल है। और इनमें जो एजेंसियां हैं इनमें हजारों कर्मचारी और सैकड़ों अफसर काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सैकड़ों अफसर हैं ये वहाँ काम करते हैं, हजारों कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि राजधानी कितनी बुरी तरह बदहाल हो चुकी है। तो अब आप जब राजधानी का प्रदेश में ये हाल है, तो आपके जो दूसरे इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, ढाणी हैं, कस्बे हैं, या जो दूसरे शहर हैं, वहाँ पर तो सवाल ही नहीं होता कि कोई आपकी सुनवाई कर ले, कोई आके दुख तकलीफों को समझ ले। और ये जो हर साल की समस्या है, इसमें कितना भारी भ्रष्टाचार होगा दोस्तों, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि हर साल उन्हीं सड़कों को रिपेयर किया जाता है। वो ठेकेदार, वो इंजीनियर कहाँ चले जाते हैं रिपेयर करने के बाद? हर साल उन्हीं सड़कों पर वापस, उसी रोडों पर, उन्हीं सड़कों पर वापस गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढे होने में पानी भर जाता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन ना तो सरकार में कोई अंतर पड़ता है, ना जो अफसर जो हैं, जो दफ्तरों में बैठे हुए अफसर हैं, उनकी सेहत पर कोई जू रेंगती है। उनका आम लोगों की इस तरह की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव चाहती है कि आपके स्वास्थ्य के प्रति सरकार चिंतित है। स्वास्थ्य आपका खराब नहीं हो, इसका उपाय सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। चाहे इन गड्ढों में आगे चलकर डेंगू के मच्छर पैदा हों या मलेरिया के मच्छर पैदा हों या और जो दूसरी मौसम जनित जो संक्रामक बीमारियां हैं, बेशक वो पैदा हों, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि सरकार पहले उनको रोक ले। जब वो हो जाएंगी बीमारियां, तब सरकार में थोड़ी बहुत हलचल मचेगी और सरकार उसके लिए उपाय कुछ करने का प्रयास करेगी। ये दोस्तों सरकार की हालत है कि सरकार बदल गई, चेहरा बदल गया, लेकिन जो सरकारी तंत्र है उसका जो काम करने का रवैया है, जो तौर तरीका है, वो दोस्तों वही अंग्रेजों के ज़माने का चला आ रहा है। अफसर अपने आप को आज भी अंग्रेज समझते हैं।
और इस प्रदेश की जो आबादी है, जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो शायद आज भी वो गुलामों की तरह ही हैं कि आप चुप रहेंगे, सरकार चाहे कोई भी निर्णय ले ले, अफसर चाहे कोई भी काम करें, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि आप आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, आप पर बहुत गंभीर किस्म के दूसरे भी आरोप लगाए जा सकते हैं। ये राजस्थान की तस्वीर है दोस्तों। और अभी तो दोस्तों मानसून की शुरुआत है, पूरे 2-3 महीने अभी बाकी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन मानसून के 3-4-5 दिन में ही जब पूरे प्रदेश में इतना बुरा हाल हो चुका है, तो आने वाले 3-4 महीने उसमें दोस्तों क्या हालत होगी, आप उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार रहिए। हर साल की तरह इस साल भी आपका स्वास्थ्य भगवान भरोसे है, आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपकी किस्मत आपके साथ है। ठीक रही तो अच्छा रहेगा, नहीं रही तो आप देख लीजिए इस बार इस दुर्घटनाओं में कितने लोग जो है मारे जाते हैं, कितने घायल होते हैं ऐसे ही हादसों में कि गड्ढे में गिर गया, सीवरेज होल खुला हुआ था उसमें गिर गया। इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हर साल होती हैं। शासन प्रशासन के पास इनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हर साल होते हैं, उसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, आप और हमारी जो जान है उसकी शायद इस प्रदेश में कोई कीमत नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।